Hello everyone, you all are welcome to my YouTube channel Biology Talk. In today's video, I am going to talk about a very important topic for class 10th, that is double fertilization and triple fusion. In this video, we will talk about the process of double fertilization and triple fusion. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एंड्रोशियम एंड गायनेशियम होता है। एंड्रोशियम के यूनिट को हम लोग स्टेमन बोलते हैं जिसके अंदर की पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और गायनेशियम के यूनिट को हम लोग कार्पेल बोलते हैं जिसके अंदर की एग सेल का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेमन में से मेल गैमेट जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो कार्पेल के स्टिग्मा के ऊपर वो मेल गैमेट ट्रांसफर होते हैं, जिस प्रोसेस को कि हम लोग पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। आफ्टर रीचिंग ऑन द स्टिग्मा, वन ऑफ द पॉलन ग्रेन ग्रोज अ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग सेल साइट। जब ये इन पॉलन ग्रेन में से कोई एक पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ट्यूब रिलीज करता है जो कि एग सेल के साइट तक पहुंचता है। इस पॉलन ट्यूब से होकर के पॉलन न्यूक्लियस वहां पर पहुंचता है, और पहुंचते पहुंचते वो पॉलन न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होके दो पॉलन न्यूक्लियस में टूट जाता है, जिसमें कि एक पॉलन न्यूक्लियस एग सेल के आजू बाजू मौजूद किन्हीं एक सिनर्जिड्स में जाकर के मिलता है और उस सिनर्जिड को ये ब्रेक कर देता है, एंड फाइनली वहां से होते हुए वो मेल न्यूक्लियस एग सेल के साथ फ्यूज करके एक जायगोट का फॉर्मेशन करता है। ये जायगोट धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है, लेकिन इसके डेवलपमेंट से पहले एक और प्रोसेस होती है जिसको कि हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन के नाम से बोलते हैं। हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब में जो मेल न्यूक्लियस है वो दो भागों में बढ़ चुका है। एक तो हमारा फर्टिलाइज हो चुका है एग सेल के साथ और जायगोट का फॉर्मेशन कर चुका है, और दूसरा जो मेल न्यूक्लियस है वो हमारा पहुंचता है बीच में मौजूद सेंट्रल सेल के पास, जिसमें कि दो पोलर न्यूक्लियाई पहले से ही मौजूद हैं, और ये एक मेल न्यूक्लियस वहां पे पहुंच के उस दो न्यूक्लियस के साथ मिलके ट्रिपल फ्यूजन कर लेता है। दैट मीन्स दो न्यूक्लियस तो वहाँ है ही और ये तीसरा वहाँ पे उनके साथ जाके मिल जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। और यहाँ पे इस एम्ब्रायो सैक के भीतर दो बारी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार तो एग सेल फर्टिलाइज हो रहा है और दूसरी बार सेंटर में मौजूद सेंट्रल सेल। इसलिए दूसरी बारी होने वाले फर्टिलाइजेशन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ट्रिपल फर्टिलाइजेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मौजूद दो न्यूक्लियस तीन न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है एक मेल न्यूक्लियस के मिलने के बाद। However, this process, that is double fertilization, is also known as triple fusion. This we know, है ना। तो इस प्रक्रिया में तीन जो न्यूक्लियस वाला हमारा सेंट्रल सेल है, दिस डेवलप्स इनटू एन एंडोस्पर्म। ये तीन सेल वाला जो न्यूक्लियस है, डबल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है सेंट्रल सेल, ये एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। तीन सेल वाला जो अभी तो ट्राई न्यूक्लिएटेड हो चुका है, बट पहले ये डबल न्यूक्लिएटेड था, तो ये एंडोस्पर्म में अब धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ होता है। एंड दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो टू डेवलप एज ए सीड। हमें तो पता है कि फर्टिलाइजेशन जो पहली बार हुआ, यानी कि जब एग सेल फर्टिलाइज हुआ तो वो एग सेल एक जायगोट में चेंज हो गया, जो कि ग्रेजुअली डिवाइड होते होते एक एम्ब्रियो का रूप ले लेता है। लेकिन वो एम्ब्रियो अब सीड के रूप में कैसे चेंज हो, तो उस सीड के रूप में चेंज होने के लिए उसे चाहिए न्यूट्रिशन। जैसे किसी भी चीज़ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर सेल्स को या फिर प्लांट्स को, आप किसी की भी बात कर लें, उनको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो ठीक उसी तरह इस एम्ब्रियो को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, जो न्यूट्रिशन वो एंडोस्पर्म से लेता है और ग्रेजुअली वो डेवलप करके एक वेल डेवलप्ड सीड के रूप में चेंज हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स की, इस प्रोसेस की खोज नवाशी नाम के साइंटिस्ट ने 1898 में की थी।